क्लास 12 और उसमें भी एक्सप्लेनेटरी एमसीक्यूज जो बोर्ड्स और जैक एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें आप एमसीक्यूज का आंसर तो दे पाएंगे ही। मैं समझता हूँ कि कोई मीन्स से रिलेटेड कोई वैसे एमसीक्यूज नहीं होंगे जो आपसे छूटेंगे। इसके साथ साथ आप शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के भी आंसर्स इससे दे पाएंगे। इस वीडियो को इस तरह से बनाया गया है, ठीक है। तो आइए इसको ध्यान से देखें और मैं चाहूँगा कि आप अपने कॉपी कलम भी लेके बैठें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन ये टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट्स प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी, टर्शियरी इमीन रेस्पेक्टिवली। इसमें आप ये देखो कि इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी है, ठीक है। तो इसमें देखें, सबसे पहले आप फर्स्ट पेयर पर विचार करें और इसको समझने से पहले आप ये देख लो कि प्राइमरी एमीन किसको बोलते हैं, जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप NH2 रहे, इट इज प्राइमरी एमीन। आपका R मीन्स अल्काइल या इराइल ग्रुप जो भी हो, आपका फंक्शनल ग्रुप NH2 रहे, दिस विल बी प्राइमरी एमीन। सेकेंडरी एमीन आप जानते हो बच्चों, इसमें क्या रहेगा, इसमें NH ग्रुप रहेगा, NH ग्रुप, ठीक है। बाद बाकी कोई भी रहे उससे मतलब नहीं है हमको। और टर्शियरी में क्या रहेगा, N रहेगा, केवल N रहेगा, ठीक है। तो इससे जुड़े रहेंगे, इससे जो भी अल्काइल ग्रुप जुड़े हों आपको उनसे मतलब नहीं है, ठीक है। समझ रहे हैं बात। इसमें केवल R ग्रुप ही रहता है। NR3 मीन्स लाइक दिस, इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया दिस। इसके आधार पर आप पहचान सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन को। तो देखिए बच्चों, इसमें ये हुआ NH2 ग्रुप, ये भी NH2 ग्रुप, ठीक है। तो दिस विल बी प्राइमरी 1 डिग्री। क्लियर। यहां पर देखें, दिस इज NH and this is also NH. तो obviously it will be 2 डिग्री, 2 डिग्री अल्काइल एमीन, ठीक है। और यहां पर देखें, दिस इज, यहां पर क्या है, यहां भी देखिए ये NH2 ग्रुप है। आपको किसी और को नहीं देखना है, ठीक है। आपको केवल NH2 फंक्शनल ग्रुप की मदद से पहचानना है। दिस विल बी 1 डिग्री एंड हियर व्हाट वी हैव, यहां CH3 कर दें, सॉरी CH3, ठीक है। तो यहां देखिए ये जो है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, N। तो दिस विल बी टर्शियरी 3 डिग्री एमीन, ठीक है। समझ रहे हैं बात। केवल फंक्शनल ग्रुप के आधार पर आप इसको पहचानेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत सिंपल सी बात है, मैं ये नहीं कहता हूं, आप लोग इसको देख के ही पहचान जाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है दूसरा नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है, आपको यूपैक नेम बताना है। यूपैक नेम बताना है इस कंपाउंड का आपको यूपैक नेम बताना है। इट इज एमीन। कौन एमीन है ये, ऑब्वियसली आप बता सकते हो कि इट इज 2 डिग्री एमीन, ठीक है। इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो कंपाउंड दिया गया है वो कितने डिग्री एमीन है, ठीक है। तो यहां से चलें, यहां से आप नेमिंग के लिए शुरुआत करें। क्या है, नाइट्रोजन से अटैच्ड है CH3 ग्रुप, नाइट्रोजन से अटैच्ड है CH3 ग्रुप। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्लैरिटी के लिए,
जो बच्चे अभी सीख रहे हैं, हालांकि अभी तो एग्ज़ाम करीब है, सभी बच्चे अपने तैयारी के ऑप्टिमम लिमिट पर होंगे, फिर भी ठीक है। तो यहाँ नाइट्रोजन से लगा हुआ है आपको मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो इसका मतलब कि एन मिथाइल तो होगा ही। देखिए एन मिथाइल किस में है, एन मिथाइल यहाँ पर है आपका, तो इस पर गेस करके आगे बढ़े। उसके बाद देखिए, इसके बाद आपका मेन लॉन्ग चेन है, मेन पेरेंट चेन है, इसको आप काउंटिंग करें, फंक्शनल ग्रुप से आप ले 1 2 3, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, प्रोपीन। प्रोपीन में 1 और 2 कार्बन, 2 और 3 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो आप क्या करते हो, जो लेसर नंबर होता है उसको आप लिखते हो, तो हो जाएगा प्रोप 2 इन, ठीक है। एन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए एन मिथाइल। 3 कार्बन है विथ डबल बॉन्ड, इसलिए प्रोप 2 इन, क्योंकि दूसरे और तीसरे नंबर के बीच डबल बॉन्ड है, तो इसमें जो छोटी संख्या है उसको हम यूपैक नेमिंग में लिखते हैं, ठीक है। और पहले कार्बन से एमीन ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए 1 एमीन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, एन मिथाइल प्रोप 2 इन 1 एमीन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द एमाइड विच गिव्स प्रोपेन एमीन बाय हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या है, ये हम यही बोलने वाले थे। पहले हमने कहा भी कि इस वीडियो को इस तरह से हम बनाना चाहते हैं कि ताकि आप एमसीक्यू के साथ साथ शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के भी आंसर दे सकें। आप पिछले साल का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखें तो केमिस्ट्री में लॉन्ग टाइप नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है। अगर 5 मार्क्स का लॉन्ग टाइप दिया गया है तो दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 और 4 पार्ट्स, प्रोवाइडिंग लीडिंग टू द 1 मार्क्स एंड 1.5 मार्क्स। अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 सवाल दे दिए गए तो उसमें तो मार्क्स का डिवीजन हो जाता है ना, ठीक है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन अलग से भी शॉर्ट टाइप में आ सकता है, तो इसको आप समझें कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होता क्या है। और यहाँ दिया गया है कि द एमाइड विच गिव्स प्रोपाइल एमीन, उस एमाइड का नाम लिखें जो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन को फॉलो करते हुए प्रोपाइल एमीन, प्रोपेन एमीन देता है, प्रोपेन एमीन देता है, ठीक है। तो अगर ट्रिक्स आपको मालूम होगा तो उस ट्रिक्स में आप जानते होंगे कि जो एमाइड होता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के बाद जो रिजल्टिंग एमीन होता है उसमें कार्बन की संख्या 1 कम होती है, ठीक है। तो आपको प्रोपेन एमीन लेना है, तो आप इसमें से देखो कि किसमें कार्बन की संख्या अधिक है। यहाँ प्रोपेनामाइड 3, इसमें क्या होगा, प्रोपेनामाइड में 3 कार्बन, और इसमें ब्यूटेनामाइड, इट इज एसिटामाइड, आप देख लो इसको, CH3 CO NH2। ब्यूटेनामाइड का क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CO NH2, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट प्रोपेनामाइड, CH3 CH2 CO NH2। बच्चा लोग ये देखिए कि इसमें ट्रिक्स क्या है, इसमें ट्रिक्स क्या है, आप देखो यहाँ आपको हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कराना होता है तो आप केवल इस CO ग्रुप को माइनस कर दो। अभी मैं रिएक्शन लिख के भी आपको बताता हूँ, तो इसका आप माइनस करोगे और ये तो बाहर जाएगा ही, ठीक है। कैसे जाएगा अभी मैं बता रहा हूँ, इसमें से माइनस कर दो,
माइनस करने के बाद नो नो आपको एमीन ही बनेगा। माइनस करने के बाद जो एमीन बनेगा वही हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इसको HBr भी आप कहो। इतना बड़ा करने से बढ़िया है कि HBr हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इट इज डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन रिएक्शन मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम इज डिक्रीज्ड। डिग्रेडेशन रिएक्शन का मतलब यही है कि इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम हो जाती है। तो आप अगर ब्यूटेनामाइड के साथ करा रहे हो रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा उसमें से CO को केवल निकाल दो। CO को निकालने के बाद प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोपेन एमीन, दैट विल बी फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब कि प्रोपेन एमीन को प्राप्त करने के लिए आप जो एमाइड रखोगे वो एमाइड होगा ब्यूटेनामाइड। ब्यूटेनामाइड, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर इसके इक्वेशन की बात हम लोग करें तो इसके इक्वेशन को यहां मैं लिखता हूं, देखिए CH3 CH2 ब्यूटेनामाइड का आप रिएक्शन अपने भी लिखें, ठीक है। इट इज ब्यूटेनामाइड। ब्यूटेनामाइड को हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या है, इसमें Br2 को अल्कलाइन मीडियम हमने यहाँ ले लिया है KOH को बैलेंस करने के लिए 4 लिखे हैं। इसको अगर आप हीट करते हैं, ठीक है, तो इसमें से पहले तो आप CO को बाहर कर दो, ठीक है। आपको क्या मिला? यहां मिला आपको CH3 CH2 और NH2। इट इज प्रोपेन एमाइन, ठीक है। अब बाई प्रोडक्ट क्या मिला? ये Br2 है, यहां पोटेशियम 4 है, तो दो पोटेशियम Br के साथ निकल गया, तो 2 बच गया। यहां CO है, ऑक्सीजन 4 है, तो 2 पोटेशियम K2CO3 के रूप में बाहर हो गया। हाइड्रोजन 4 बचा, 4 हाइड्रोजन H2O के रूप में बाहर हो गया, 2H2O। आप देखो रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट हुआ दिस प्रोडक्ट प्रोपाइल एमीन, समझे? यही प्रोपाइल एमीन आपका प्रोडक्ट हुआ। किससे मिला? ब्यूटेनामाइड से। दिस इज ब्यूटेनामाइड, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन होगा ब्यूटेनामाइड। चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस। आपके सामने नीचे कुछ एमाइंस दिए गए हैं, इनको डिक्रीजिंग वे में कौन सही दिया गया है उसको आप यहां दिखाओ। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। किसी 2 एमीन को देके या अमोनिया को देके यहां आपको शॉर्ट टाइप में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें देखें क्या क्या है आपको। एक है यहां एनिलीन, दूसरा है इथाइलेमिन, तीसरा है डाई इथाइलेमिन और चौथा है अमोनिया, ठीक है। इसमें आप क्या करो, पहले देखें यहां पर है डाई इथाइलेमिन, यहां पर है इथाइलेमिन। तो डाई इथाइलेमिन इथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, तो यहां नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको पुश करने वाले 2 इथाइल ग्रुप हैं, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन को पुश करने वाले 1 इथाइल ग्रुप हैं, जिसके कारण क्या होगा डाई इथाइल, ये देखिए ये 2 डिग्री एमाइन हो गया। 2 डिग्री एमाइन इज ग्रेटर इन बेसिक स्ट्रेंथ। 2 डिग्री एमाइन अधिक
स्ट्रॉन्गर बेस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इजीली अवेलेबल ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन को देने के लिए। ठीक है, तो ये इन दोनों की पहले अगर बात करें तो ये हो गया मोर बेसिक। डाई इथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन इथाइल एमीन, ये तो पहली बात हो गई। ठीक है, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में देना है, मीन्स पहले सबसे कम वाले को देना है। अब हमारे पास बचा ये अमोनिया और एनिलीन। ठीक है, अब देखें कि इन दोनों में कौन अधिक स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो अमोनिया में देखें कि ये फ्री है, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूट्रल वे में फ्री है डोनेशन के लिए। जबकि एनिलीन की बात करें, एनिलीन का स्ट्रक्चर आप जानते हो बच्चों। एनिलीन में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, दैट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इन कॉन्जुगेशन विथ बेंजीन रिंग। ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये बेंजीन रिंग के कॉन्जुगेशन में है, मीन्स ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, दे सकता है, जिसके कारण यहां डबल बॉन्ड हो जाता है। आप जानते भी हो, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपने बनाया होगा और इसका सिचुएशन कुछ ये हो जाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड यहां आ जाता है। तो इससे क्या मतलब निकलता है, और भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके होंगे कि ये एनिलीन में जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो फ्री फॉर डोनेशन नहीं है एज कॉम्पेयर टू अमोनिया। ठीक है, अमोनिया के कंपैरिजन में। इसका मतलब कि एनिलीन लेस बेसिक होगा, एनिलीन सबसे कम बेसिक होगा। तो सबसे कम बेसिक देखिए, यहां देखिए ये बी ऑप्शन, डाइइथाइलेमीन अधिक बेसिक है इथाइलेमीन से, उसके बाद अमोनिया और उसके बाद एनिलीन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, समझ रहे हैं? डाइइथाइलेमीन में 2 ठो इथाइल ग्रुप है, जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसकी अवेलेबिलिटी को प्रोटोनेशन के लिए, मीन्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको डोनेट करने के लिए 2 इथाइल ग्रुप और आसान कर देते हैं। जबकि एक इथाइल ग्रुप 2 के कंपैरिजन में कम आसान करेंगे ये डोनेशन इलेक्ट्रॉन पेयर का। ठीक है, जबकि अमोनिया में इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप कोई नहीं है, जिसके कारण इथाइलेमीन से कम बेसिक होता है। और एनिलीन में नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो चूंकि बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आ जाता है, इसलिए आसानी से अवेलेबल नहीं होता है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अपने कमेंट करके बताइएगा कि सर मैं समझ गया। ठीक है, और नहीं समझेंगे तो फिर आप जरूर बोलो और मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग कंपाउंड बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एमीन। नीचे जी दिया गया जो कंपाउंड है, वेरी सिंपल, आपको किससे पहचानना है? आपको दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, इससे पहचानना है। NH2 ग्रुप है, मीन्स द ऑप्शन इज बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इन द रिएक्शन इट इज ट्राइइथाइल एमीन। देखिए इसको आप C2H5(3N) देखें, C2 ट्राइइथाइल एमीन। ट्राइइथाइल एमीन 3 डिग्री एमीन है, HCl के साथ रिएक्शन करेगा। HCl के साथ रिएक्शन करने से सिंपल इसका जो रिएक्शन होगा वो एडिशन होता है और क्वाटरनरी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है।
दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल। यहां देखिए इसका जो प्रोडक्ट होगा ना, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट ही ये आता है आपको, ठीक है। एक्स का वैल्यू ही ये होगा जिसको हम क्वाटरनरी सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the correct order of basic strength in increasing order of given amines। यहाँ amines दिए गए हैं बच्चा लोग, इसमें हम कहना चाहेंगे कि गैसियस स्टेट में इथाइल एमीन और मिथाइल एमीन को एक जनरल कॉन्सेप्ट से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन के स्टेप में थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। तो एक्सेप्शनल बिहेवियर क्या शो करता है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लें। आइए, एक्सेप्शनल बिहेवियर क्या शो करता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है एनिलीन C6H5NH2, ठीक है। उसके बाद है बेंजाइलेमिन C6H5CH2NH2, ठीक है। नेक्स्ट है आपका CH3 नेक्स्ट CH3NH2 and next we have CH3NH, ठीक है। अब यहां देखिए ये बात मैं कर रहा हूं एक्वस सॉल्यूशन का, इसको याद रखेंगे आप। एक्वस सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन के केस में होता क्या है कि यहां पर इट इज 3 डिग्री एमीन, इट इज 1 डिग्री एमीन एंड इट इज 2 डिग्री एमीन, ठीक है। तो जब हम मिथाइल की बात करें, अगर मिथाइल की बात करते हैं तो 2 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री एमीन इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री एमीन। इन टर्न 1 डिग्री एमीन इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री एमीन। ऐसा होता है स्टेरिक हिंडरेंस के कारण, ठीक है। ये आप ट्रेंड याद रखेंगे तो बहुत बेटर होगा, ठीक है। और यहां पर एनिलीन और बेंजाइलेमिन दोनों के केस में यहां देखें, एनिलीन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो चूंकि बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है इसलिए ये लेस अवेलेबल होता है, जबकि बेंजाइल एमीन के केस में ये इलेक्ट्रॉन फ्री है। और यहाँ पर बेंजाइल एमीन में CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको मोर अवेलेबल बना देता है, ठीक है। जिसके कारण इट इज बेंजाइल एमीन is more basic than aniline, it is aniline and it is benzylamine, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होंगे, यहां पर ट्राइमिथाइलेमीन इज लेस बेसिक देन मिथाइलेमीन एंड मिथाइलेमीन कम बेसिक है डाइमिथाइल एमीन से। जबकि आपका जनरल रूल क्या है कि अगर नाइट्रोजन यहाँ है आपका NH3 के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल है, लेकिन अगर यहाँ पर हम CH3 ग्रुप दे देते हैं तब ये इलेक्ट्रॉन पेयर और अधिक इजीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, इस तरह से अगर देखें कि अगर 2 CH3 ग्रुप हम दें, 2 CH3 ग्रुप यहां पर दें
ठीक है, तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अनुसार ये दोनों इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप हैं। यहां पर अगर 3 CH3 दें तो ये सिचुएशन कुछ ऐसा होना चाहिए, होता नहीं है, होना चाहिए। यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है। ठीक है, इसका मतलब कि दिस इज अमोनिया, अमोनिया से अधिक बेसिक मिथाइलेमिन होना चाहिए, अमोनिया से अधिक बेसिक मिथाइलेमिन होना चाहिए, और मिथाइलेमिन से अधिक बेसिक डाइमिथाइलेमिन होना चाहिए दिस, और डाइमिथाइलेमिन से अधिक बेसिक ट्राइमिथाइलेमिन होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन बच्चा लोग ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? इसलिए कि ये यहां स्टेरिक हिंड्रेंस शो करता है। प्रैक्टिकली ये पाया गया है कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? होता है कि यहां है 1 डिग्री, यहां है 2 डिग्री, यहां है 3 डिग्री, लेकिन एक्चुअल होता है ये, दिस इज एक्चुअल ट्रेंड, एक्चुअल ऑर्डर। ठीक है, समझ रहे हैं बात? लेकिन अगर इथाइल एमीन की बात करें, अगर इथाइल एमीन की बात करें तो इथाइल एमीन में थोड़ा सा चेंज होता है। थोड़ा सा चेंज क्या होता है? ये देखिए, C2H5, ये डाई इथाइल एमीन इज ग्रेटर देन ट्राई इथाइल एमीन, which is greater than ethylamine. ठीक है, एंड इट इज ग्रेटर देन अमोनिया। बात समझे? इस केस में आप क्या देख रहे हो? इस केस में क्या देख रहे हैं? यहां देखिए, यहां 2 डिग्री एमीन, इट इज 3 डिग्री एमीन, एंड इट इज 1 डिग्री एमीन। ठीक है, तो इस केस में हम अगर मिथाइल के केस की देखें तो पहले 3 डिग्री, तब 1 डिग्री, तब 2 डिग्री, और अगर इथाइल का देखें तो पहले 2 डिग्री, तब 3 डिग्री, और फिर 1 डिग्री। समझे? ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा यहां पर? करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर is given, which of the correct basic strength of increasing order? इसका क्या होगा बच्चा लोग? आप गेस कीजिए क्या होगा? यहां पर देखिए, एनिलीन, बेंजाइलेमिन, जैसा कि हम लोग ऊपर देखें, ट्राइमिथाइलेमिन 3 डिग्री, यहां पर 1 डिग्री, और यहां पर 2 डिग्री। देखिए, यही ना हम लोग देखे अभी, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। ठीक है, तो इनिलीन, बेंजाइलेमिन और 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री वाला ऑप्शन, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यहां एनिलीन है, एनिलीन को HNO2 और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या मिलता है आप लोग को? HNO2, यहां NaNO2 होना चाहिए, NaNO2 होना चाहिए, सोडियम नाइट्राइट, तब नहीं ये दोनों मिलके HNO2 का फॉर्मेशन करते हैं। X क्या प्रोडक्ट होगा?
प्रोडक्ट होगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बहुत जाना पहचाना रिएक्शन है। इसका रिएक्शन क्या होता है? इसका रिएक्शन क्या होता है? देखिए, C6H5 NH2 प्लस NaNO2 प्लस HCl। ये रिएक्शन आपको याद होगा आइसकूल टेम्परेचर पर होता है, 273 to 278 के आइसकूल टेम्परेचर। तो इसका प्रोडक्ट क्या मिलता है? यहाँ देखिए, C6H5, यहाँ से हमने N को उठाया, N2, यहाँ Cl बैलेंस करने के लिए 2 हमने दिया, N2Cl माइनस प्लस। ठीक है, बाद बाकी क्या बचा? एक Cl बचा हुआ है, तो यहाँ आ गया NaCl। ठीक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो हो जाएगा 2H2O। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन। डाईएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन। ये अलग से आपको शॉर्ट टाइप में भी पूछा जा सकता है या लॉन्ग टाइप के पार्ट में भी इसको दिया जा सकता है कि व्हाट इज डाईएजोटाइजेशन। तो डाईएजोटाइजेशन व्हेन एनिलीन इज अलाउड टू बी रिएक्टेड विथ NaNO2 in presence of HCl at ice cool temperature, it gives benzene diazonium chloride as the final product। ठीक है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का काफ़ी अधिक सिंथेटिक एप्लीकेशन होता है, इसलिए उस रेफरेंस से भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर चलते हैं। मिथाइल एमीन इज सॉल्युबल इन वाटर। क्यों भाई? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, मिथाइल एमीन में इट इज मिथाइल एमीन। आप जानते हो जो लोअर एमीन्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, इसलिए कि वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, जबकि हायर एमीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि उसमें ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो हाइड्रोफोबिक ग्रुप होते हैं। तो बड़े हाइड्रोफोबिक ग्रुप के कारण जो हायर एमीन्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? वेरी सिंपल, क्या कॉन्सेप्ट यहां आएगा कि बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to molecular formula। boiling point is directly proportional to molecular formula। तो ऑब्वियसली यहाँ देखिए मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। ब्यूटाइल में क्या होंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 होंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर मास, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। और यहाँ ये भी आपको मालूम होगा कि बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है, चलिए द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन एमीन एंड द रिजल्टिंग शेप। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन एमीन में क्या होता है और उससे रिजल्टिंग शेप क्या होता है? आपका ऑप्शन है sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर। यहां पर हम एमीन के केस में क्या देखते हैं? NH2 with lone pair, RNH2 with lone pair।
तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का दो मेथड, आप नॉर्मल दो मेथड याद रखो। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड्स इज इक्वल टू 3। लोन पेयर कितना है, लोन पेयर इज इक्वल टू 1। टोटल कितने हो गए, 4। मीन्स 4 ऑर्बिटल्स आपको चाहिए। तो 4 ऑर्बिटल्स किस में होते हैं, 4 ऑर्बिटल्स होते हैं sp3 में। sp3 होने से इसका इमीन का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए टेट्राहीड्रल, टेट्राहीड्रल होना चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होने के कारण इसका शेप टेट्राहीड्रल नहीं होके पिरामिडल होता है। आप भी जानते हो इसको, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड नॉट बी गुड चॉइस for reducing an aryl nitro compound to an amine। एराइल नाइट्रो कंपाउंड को एमीन में कन्वर्ट करने का सही ऑप्शन नीचे दिए गए रिड्यूसिंग एजेंट में से कौन नहीं हो सकता है। इसको आपको थोड़ा याद रखें तो बेटर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट में हम लोग बाद में जाते रहेंगे। तो इसका आंसर होगा आपको बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि नाइट्रो कंपाउंड को हम कैटालिटिक रिडक्शन कराते हैं तब भी एमीन बनेगा, FeHCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तब भी एमीन बनेगा, SnHCl के साथ भी एमीन बनेगा। लेकिन अगर हम एराइल नाइट्राइल को यहाँ रिएक्शन इसको C6H5 बैलेंस के लिए 2 हमने लिखा है NO2, इसको हम रिड्यूस कराएं इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 एंड ईथर। इसको हम रिड्यूस कराते हैं तो हमें जो हाइड्रोजन यहाँ लेना होगा वो होगा 2s2 और हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट होगा, इसको बोलते हैं डाईएजोबेंजीन। नाम तो आपने सुना ही होगा। और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ आपको बनाता है H2O, ठीक है। इट इज डाईएजोबेंजीन, ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ईथर के प्रेजेंस में अगर यहाँ रिडक्शन कराएं नाइट्रो कंपाउंड का, इट इज नाइट्रो कंपाउंड नाइट्रोबेंजीन का हम रिडक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो वी विल बी गेटिंग डाईएजोबेंजीन इन प्लेस ऑफ एनिलीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम्स। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। आपके सामने 3 कंपाउंड दिए गए हैं A, B एंड C। आपको बताना है कि इसका करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर का, ठीक है। उसमें कौन सही है। तो बच्चों ये देखें, इसमें आपको सबसे पहले ये देखना होगा यहाँ पर जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसमें कितनी आसानी से अवेलेबल हो सकता है, वो सबसे अधिक बेसिक होगा, ठीक है। तो यहाँ देखें, यहाँ पर
मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, ठीक है। तो एक तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, उसको पुश कर रहा है, उसको मोर अवेलेबल बना रहा है प्रेजेंस ऑफ CH3 ग्रुप, ठीक है। तो इसका मतलब कि सी सबसे अधिक बेसिक होगा। उसके बाद देखें NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग में लाने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स कि नाइट्रोएनिलीन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो बहुत कम अवेलेबल होगा। इसका मतलब कि लीस्ट बेसिक होगा, B इज द लीस्ट बेसिक, ठीक है। और A बीच में, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से समझें कि यहां मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मोर अवेलेबल बना देता है डोनेशन के लिए, जबकि NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर को डोनेट करने ही नहीं देगा अगर इन तीनों की बात करें तो, इन तीनों के कंपेयर में। जबकि एनिलीन में क्या देख रहे हैं, इट इज न्यूट्रल, ठीक है। तो ये होगा आपका लीस्ट बेसिक और ये होगा मोस्ट बेसिक, बीच में आ जाएंगे एनिलीन। ऑर्डर होगा B इज लेसर देन A इज लेसर देन C, ठीक है। चलिए, मिथाइल एमीन रिएक्ट्स विथ HNO2, इट इज नाइट्रस एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ मिथाइल एमीन रिएक्ट करके क्या बनाता है बच्चा लोग, इट इज मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन NH2, ये नाइट्रस एसिड को हम लिख रहे हैं HONO, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ये देखिए। समझने के लिए यहाँ पर आप OH डालो, यहाँ पर N डालो और यहाँ पर O डालो, तो आपका प्रोडक्ट क्या हुआ, CH3OH प्लस N2 प्लस H2O। वेरी सिंपल, इट इज मिथेनॉल, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज HNO2 नाइट्रस एसिड, इसी को HNO2 को हमने तोड़ के यहां लिखा है HONO, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। In nitration of benzene using mixture of conc H2SO4, it is H2SO4 sulfuric acid and conc HNO3 nitric acid, the species which initiates the reaction is। जब बेंजीन का हम नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रेटिंग एजेंट, आप याद रखना, कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 के मिक्सचर को, इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग एजेंट। इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलेंगे, नाइट्रेटिंग एजेंट। तो नाइट्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में जब हम नाइट्रेशन कराते हैं तो उसमें जो कौन स्पीसीज बनता है जो रिएक्शन को शुरू करता है, विच इनिशिएट्स द रिएक्शन, ठीक है। तो आपने इसको 11 में भी पढ़ा होगा, करेक्ट ऑप्शन है C NO2+। ये इलेक्ट्रोफाइल ही रिएक्शन को प्रोसीड करता है, ठीक है। तो आइए 1 मिनट में इसको समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल बनता कैसे है। हम HNO3 को यहाँ मैं तोड़ के लिख रहा हूँ, HONO2, HNO3 हो गया प्लस HSO4, ठीक है। दोनों कॉन्क रहेंगे।
दोनों कॉन्सेंट्रेटेड मोड में हम लिए हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपका, देखिए यहाँ हम दूसरे कलर को ले लें, ये देखिए ये आपका NO2 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका HSO4 माइनस। ठीक है, और ये OH और ये H आपस में मिलके बना देते हैं H2O। तो आपका रिजल्टिंग स्पीसीज हुआ NO2 प्लस। इट इज इलेक्ट्रोफाइल विच इनिशिएट्स डिनाइट्रेशन, और बाद बाकी आपको मिल गया HSO4 माइनस प्लस H2O। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल विच इनिशिएट्स द नाइट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, फिर बेंजीन पर ये अटैक करेगा, आप जानते हो। आइए 1 मिनट में देख लेते हैं। ये रहा आपका बेंजीन। ठीक है, इसको हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, क्या होता है, ये बॉन्ड आता है बाहर, इस पर अटैक करता है NO2, समझे, NO2 प्लस अटैक करेगा तो ये होगा आपका, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का आएगा। NO2 यहाँ से तो बॉन्ड हट जाएगा ना बच्चा लोग, यहाँ से बॉन्ड हट जाएगा। ठीक है, NO2 का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये सर्कुलेट करेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा, एंड फाइनली वी विल बी गेटिंग नाइट्रोबेंजीन। अंत में हमको मिलेगा NO2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आए, व्हाट इज द यूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का यूपैक नेम क्या होगा। ठीक है, इस कंपाउंड का यूपैक नेम गेस कीजिए आप लोग बच्चों, गेस कीजिए क्या होगा। यहाँ देखें, इट इज एमीन ग्रुप, बहुत सिंपल। ठीक है, ये क्या, यहाँ नंबरिंग करें 1 2 3, तो क्या हो गया, prop 2 in, prop 2 in, और पहले कार्बन से एमीन ग्रुप लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली इट विल बी 1 prop 2 in 1 एमीन, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आए, द नेम ऑफ X इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये आपको शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप में भी पूछा जा सकता है। इसको हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज कपलिंग रिएक्शन, या फिर व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल इज रिएक्टेड विथ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। आप जानते हो इट इज फिनॉल एंड इट इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो इसका कपलिंग रिएक्शन होता कैसे है ये देख लें। हम OH को ऐसे लिखें, फिनॉल को ऐसे लिखें समझने के लिए, ताकि हमारा रिएक्शन आसानी से बन सके। इस H को इधर हमने दिया, प्लस Cl N2 ठीक है, ये HCl माइनस हो गया, माइनस हो गया, समझे। तो आपका प्रोडक्ट क्या यहाँ आया, प्रोडक्ट आपका आया प्रोडक्ट आया यहाँ पर N2 बच गया है, इसको आप ऐसे लिखो, N2 भी लिख सकते हैं आप, लेकिन ये बेटर होगा जब स्ट्रक्चर आप दिखा रहे हो तो ऐसा लिखो। इसको आप क्या बोलेंगे, देखिए पैरा पोजीशन पर है, पैरा पोजीशन पर है हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी, एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड इजोबेंजीन।
इजोबेंजीन के पैरा पोजीशन पर है, पैरा हाइड्रोक्सी इजोबेंजीन, EZO बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी इजोबेंजीन। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा दिस, पैरा हाइड्रोक्सी, नो दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी इजोबेंजीन। बात समझ में आ रही है? चलिए, आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, पैरा हाइड्रोक्सी इजोबेंजीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। द रिएक्शन ऑफ NH3 विथ एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड गिव्स। तो वेरी सिंपल क्या होगा, एक्सेस होने के साथ मिक्सचर बनता है, आप भी जानते हो। यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा देख लें, यहाँ पर है मेरा CH3Cl, इसको हमने NH3 के साथ रिएक्शन कराया, NH3 के साथ रिएक्शन कराया, तो ये HCl माइनस HCl बाहर हो गया। ठीक है, आपका क्या बचा, आपका बचा CH3, यहाँ देखिए ये CH3, उसके बाद NH, 2 हाइड्रोजन, ये मिथाइल क्लोराइड के दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ रिएक्ट करेगा, यहाँ आपने HCl इसको निकाला, HCl निकाला तो फिर क्या बना, CH3, यहाँ फिर एक हाइड्रोजन आपका हुआ, तो फिर आपने क्या किया, यहाँ पर फिर कराया CH3, थर्ड मॉलिक्यूल मिथाइल क्लोराइड से, फिर HCl माइनस हुआ, माइनस HCl। ठीक है, तो आपका बना CH3 अगर हम मिथाइल क्लोराइड के से फिर रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है क्वार्टरनरी सॉल्ट। ठीक है, लाइक दिस, CH3 होल 4 NCl। ठीक है, चलिए, तो ये मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ एबव। इसीलिए यही कारण है कि इस रिएक्शन का कोई विशेष यूज नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों एमीन्स होते हैं। नेक्स्ट लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें ये बताना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है। बेंजाइलेमिन, एनिलीन, एसिटामाइड, पैरानाइट्रोएनिलीन। इट इज पैरानाइट्रोएनिलीन। ये हो गया आपको एनिलीन, इसके पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आप ऐड कर दो। ठीक है, चलिए, एसिटामाइड CH3 CO NH2। ठीक है, एनिलीन, इट इज एनिलीन। इसमें आपको ये बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है। इट इज बेंजाइलेमिन, वी हैव हियर बेंजाइलेमिन। CH2 NH2। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये यहाँ के नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण ये लेस अवेलेबल होगा। पहली बात समझे। अब देखें, यहाँ पर देखें, एमाइड ग्रुप CH3CO ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप जरूर है, लेकिन यहाँ पर
जो एमीन ग्रुप लगा हुआ है वो उसके साथ, वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ लगा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ लगा हुआ है, जिसके कारण क्या होगा कि ये कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा, जिसके कारण नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। एनिलीन में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन पेयर इन कंजुगेशन वो बेंजीन में रेजोनेंस में भी, बेंजीन के रेजोनेंस में भी यूटिलाइज होता है, ये बेंजीन के रेजोनेंस में जाता है। इसका मतलब कि इन तीनों केस में हम देख रहे हैं कि एनिलीन के नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाता है, जबकि यहाँ पर बेंजाइल एमीन के केस में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो स्ट्रेट चेन मिथाइल एमीन के डेरिवेटिव के ऊपर है। इट इज फ्री फॉर डोनेशन। दैट मीन्स ऑप्शन ए बेंजाइल एमीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। समझ रहे हैं बात? अगर समझ रहे हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखो कि बात समझ में आ रही है। यहाँ फिर से एक बार समझ लें कि पारानाइट्रोएनिलीन में क्या है, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को कम अवेलेबल बना देता है प्रोटोनेशन के लिए। और आप जानते हो कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है वही बेस बढ़िया स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को NO2 ग्रुप अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी रखता है, जिसके कारण पारानाइट्रोएनिलीन की बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। एसिटामाइड के केस में नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन के द्वारा अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी रखता है, जबकि एनिलीन के केस में नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो फिनाइल ग्रुप के माइनस आई इफेक्ट से प्रभावित होता है। मीन्स इसके रेजोनेंस में बेंजीन रिंग में ये आ सकता है, जिसके कारण बेंजाइल एमीन मोस्ट बेसिक होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसका बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं बात? आइए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ मिथाइल साइनाइड बाई Na(C2H5OH। जब मिथाइल साइनाइड को हम सोडियम और इथेनॉल के साथ रिड्यूस कराते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या बनता है? देखिए एक सिंपल सा फंडा आप जान लो, आप जानते हैं RCN का जब हम रिडक्शन कराते हैं 2H2, ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ आप 2 हाइड्रोजन को कार्बन के साथ डाल दो और 2 हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा RCH2NH2। ठीक है, समझ रहे हैं बात? तो यहाँ CH3 को तो आप अलग रखो, यहाँ CN ग्रुप है, ठीक है। यहाँ से जो हाइड्रोजन हमको मिल रहा है रिडक्शन के लिए, उस हाइड्रोजन को एक C के साथ, 2 हाइड्रोजन को C के साथ और 2 हाइड्रोजन को N के साथ, तो आपका प्रोडक्ट मिलेगा इथाइल एमीन। देखिए साइनाइड में 2 हाइड्रोजन साइनाइड के कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, आपका प्रोडक्ट मिला इथाइल एमीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। समझ रहे हैं? ये सब बात समझ रहे हैं? ये तो होगा नहीं, हाँ? आप खुद कॉपी कलम पर करके देखो। 21 में क्या दिया? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विथ बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिजेनबर्ग्स
reagent. Heisenberg's reagent. हिजेनबर्ग्स रिएजेंट का यूज कब करते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन को के बीच अंतर बताने के लिए हिजेनबर्ग्स रिएजेंट का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एंड द प्रोडक्ट डिजॉल्व्स इन NaOH, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड एंड द प्रोडक्ट डिजॉल्व्स इन एक्वस NaOH, द कंपाउंड इज, ये देखिए ये प्रॉपर्टीज है प्राइमरी एमीन का। हियर वी हैव प्राइमरी एमीन का। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आप लोग ले लो। कहाँ लिखूँ इसके बारे में? चलिए सबसे ऊपर हम लोग लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये हो गया आपको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड RClSO2 C6H5, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। यहाँ पर मैं करा रहा हूँ प्राइमरी एमीन से RNH2, ठीक है। और यहाँ पे हम रिएक्शन करा रहे हैं समझने के लिए। यहाँ देखिए सेकेंडरी एमीन से, ठीक है, सेकेंडरी एमीन से रिएक्शन करा है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट हमारा मिला ये HCl बाहर गया, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट हमारा मिल गया RNHSO2 C6H5, ठीक है। इसमें HCl माइनस हुआ। ये प्राइमरी एमीन है, 1 डिग्री एमीन। तो 1 डिग्री एमीन को जब हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो हमारा ये वाइट रेसिड्यू मिलता है। वाइट रेसिड्यू उजला अवक्षेप मिलता है। इस अवक्षेप को, इस वाइट रेसिड्यू को अगर हम NaOH में डिज़ोल्व करें प्लस NaOH में डिज़ोल्व करें तो मेरा सोडियम सॉल्ट मिलता है। वेरी सिंपल, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। सोडियम सॉल्ट को बनाना बहुत आसान है। C6H5 आपने लिख दिया, यहाँ Na, ठीक है, इट इज सोडियम सॉल्ट। मीन्स ये जो वाइट रेसिड्यू है ये सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल सोडियम सॉल्ट। तो आपके सवाल में क्या कहा जा रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है और उससे जो प्रोडक्ट मिलता है मीन्स दिस प्रोडक्ट, इसको जब NaOH के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज किसका है? दिस प्रॉपर्टीज इज ऑफ प्राइमरी एमीन। ये प्राइमरी एमीन का प्रॉपर्टीज है। यहाँ हम लोग देखते चलें कि अगर यहाँ फिर से समझ लें, हमने यहाँ लिया बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है, ClSO2 C6H5। इसको हमने प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है। तो प्राइमरी एमीन का एक H इसके Cl से माइनस HCl के रूप में बाहर हो गया और रेस्ट जो बचा वो हमने वाइट रेसिड्यू के रूप में यहाँ पाया। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो प्रोडक्ट आता है अगर उसको NaOH से रिएक्ट कराते हैं तो डिसॉल्व हो जाता है।
घुल जाता है। ठीक है, तो कौन घुलेगा? अगर वो प्राइमरी एमीन होगा तब घुलेगा। अगर सेकेंडरी एमीन होगा, लाइक दिस, सेकेंडरी एमीन अगर रहता तब क्या होता, वो भी थोड़ा देख लें हम लोग। सेकेंडरी एमीन होने से क्या होता, ये Cl और ये H तो बाहर हो जाते। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता, यहां N के साथ SO2, देखिए R R N SO2 SO2 C6H5। ठीक है, ये भी वाइट रेसिड्यू ही मिलता है, वाइट रेसिड्यू। ठीक है, लेकिन जब इसको हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये डिसॉल्व नहीं होता है, नॉट डिसॉल्व। ठीक है, ये नहीं डिसॉल्व होता है। तो अगर डिसॉल्व नहीं हुआ तो इसका मतलब कि वो 1 डिग्री एमीन नहीं है, वो 2 डिग्री एमीन है। लेकिन यही अगर बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड को हम 3 डिग्री एमीन से रिएक्शन कराएं, लाइक NR3 3 डिग्री एमीन से रिएक्शन कराएं तो कोई वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, नो वाइट प्रेसिपिटेट। वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 डिग्री एमीन है, ये रिएक्शन करता ही नहीं है, नो रिएक्शन। बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन करता ही नहीं है। ठीक है, बात समझे? चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइप में भी पूछा जा सकता है, समझे? चलिए, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हम कहाँ चल रहे थे? क्वेश्चन नंबर हमारा था, ये प्राइमरी एमीन आपका करेक्ट आंसर हुआ। 21, ए कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 1 डिग्री एमीन। एक कंपाउंड है जो हाइड्रोलिसिस से 1 डिग्री एमीन देता है, तो वो कंपाउंड कौन सा है? हाइड्रोलिसिस से 1 डिग्री एमीन देता है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है एमाइड, साइनाइड, एनिलाइड। आप जानते हो इसमें भी थोड़ा देख लें, जैसे हमारा है RCN का आप हाइड्रोलिसिस कराते हो, अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस आप कराते हो, ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम ऐसे लिखें, समझने के लिए इसको RCN प्लस H2O, ठीक है, समझने के लिए। इसमें क्या होता है कि ये H2 N के साथ चला जाता है और ये O कार्बन के साथ, तो आपका प्रोडक्ट मिला RCONH2। ठीक है, इट इज एमाइड, एसिड एमाइड। इसका अगर फर्दर हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, अभी हम H2O को ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा NH3 को यहाँ से बाहर आप कर दो, आपका प्रोडक्ट क्या मिलता है? आपका प्रोडक्ट मिलता है RCOOH, इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर CN को डायरेक्ट हम हाइड्रोलिसिस कराएं 2H2O देके,
ठीक है, इसमें से निकलेगा आपको NH3, यहाँ से भी NH3 आप माइनस कर दो, ठीक है, आपका मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। कहने का मतलब ये कि साइनाइड का अगर हाइड्रोलिसिस हम कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। एमाइड का भी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यहाँ देखिए एसिड एमाइड, हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसका मतलब कि अगर हम एनिलाइड का हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमें 1 डिग्री एमीन मिलेगा। एनिलाइड का अगर हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमें 1 डिग्री एमीन मिलेगा। तो अब ये देखें, यहाँ पर देखें एनिलाइड RNHCOCH3, इट इज एसिड एनिलाइड, इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। इसका हाइड्रोलिसिस H2O को हम तोड़ के लिखे हैं, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराए इसका, हाइड्रोलिसिस। ये एकदम शांति से समझें इसको। ये देखिए ये क्या निकल रहा है इसमें से, ये निकल गया आपको CH3 COOH और आपका बच्चा क्या बचा, बच्चा लोग क्या बचा, 1 डिग्री एमीन। दिस इज 1 डिग्री एमीन। क्या पूछा जा रहा है, ए कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 1 डिग्री एमीन, तो दिस इज द कंपाउंड, इट इज कॉल्ड एसिड एनिलाइड, जिसको यहाँ पर केवल एनिलाइड लिखा गया है। एनिलाइड का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें मिलता है 1 डिग्री एमाइन। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक बार जरूर प्रैक्टिस करें, एक बार 2 बार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कार्बाइल इमीन रिएक्शन आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसमें आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, इज गिवन बाय। कार्बाइल इमीन आपको या सबको मालूम हो है कि कार्बाइल इमीन रिएक्शन इज गिवन बाय 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन विच मे बी एलिफैटिक और मे बी एरोमेटिक। एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों 1 डिग्री एमीन के साथ कार्बाइल एमीन रिएक्शन होता है। वेरी इंटरेस्टिंग, इसको थोड़ा देख लें। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ एक प्राइमरी एमीन RNH2, इट इज प्राइमरी एमीन। और कार्बाइल एमीन रिएक्शन क्या है, जब प्राइमरी एमीन को हम क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन कराते हैं 3KOH, ठीक है, रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है अल्काइल आइसोसाइनाइड। इसको हमने हिट किया, इसको हिट किया, हमारा प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ से देखिए थोड़ा सा ट्रिक भी समझते चलें। कुछ यहाँ से हमने लिया RN और यहाँ से उठाया C को, तो प्रोडक्ट हमारा बन गया RNC, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 क्लोरीन पोटेशियम के साथ कंबाइन करके बना दिया 3KCl। बाद बाकी कितना बचा, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, तो ये हो गया 3H2O। देखिए 3 ऑक्सीजन भी है। दिस इज कार्बाइल एमीन, दिस इज कार्बाइल एमीन। इसका बहुत बेकार टेस्ट होता है कार्बाइल एमीन और अल्काइल आइसोसाइनाइड। यहाँ पर ये बता दें कि R के बदले आप अल्काइल ग्रुप भी रख सकते हो, लाइक C2H5, ठीक है, या फिर दिस R के बदले अल्काइल ग्रुप
या एराइल ग्रुप C6H5 दोनों रख के आप अलग से इसका सेपरेट रिएक्शन बना के प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, R के बदले C2H5 रखेंगे तो C2H5NH2 हो जाएगा, R के बदले C6H5 रखेंगे तो C6H5NH2। तो यहाँ पर भी क्या होगा, R के बदले आपको आ जाएगा, अगर इधर C2H5 एमीन में रखेंगे तो R के बदले आएगा C2H5, और एमीन में आप फिनाइल ग्रुप रखेंगे तो R के बदले आएगा C6H5। बिल्कुल 0 डिग्री 0 लेवल से हम आपको ये बता रहे हैं। ठीक है, आपका प्रोडक्ट मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ये लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप दोनों में पूछा जा सकता है, एंड वेरी सिंपल, देखने में बड़ा लगता है लेकिन बहुत सिंपल है। गैब्रियल थैलीमाइड, थैलीमाइड आपको दे दिया गया है, थैलीमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री एमाइन। बहुत जाना माना रिएक्शन है, 1 डिग्री एमाइन के लिए यूज किया जाता है। अब इसको भी थोड़ा देख लें कि ये रिएक्शन होता क्या है। इट इज थैलीमाइड, थैलीमाइड थोड़ा सा भारी भरकम इसका स्ट्रक्चर है, CO NH। ठीक है, इट इज थैलीमाइड, P साइलेंट है, थैलीमाइड। थैलीमाइड को हम रिएक्शन कराते हैं कोई अल्कली से, लाइक NaOH और KOH। ठीक है, समझने के लिए हम KOH को ऐसे लिख रहे हैं HOK। फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ मेरा, समझने में सुविधा हुई। कैसे, ये देखिए H2O को हमने माइनस कर दिया। ठीक है, H2O को माइनस कर दिया तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिला, हमारा प्रोडक्ट मिला पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, और आप इसको पोटेशियम थैलीमाइड भी कह सकते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ H को हटा के K को डाल देना है। यहाँ देखिए हमने क्या किया, H को हटा के K को डाल दिया। ठीक है, इट इज पोटेशियम थैलीमाइड, पोटेशियम थैलीमाइड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम रिएक्शन कराएंगे अल्काइल हैलाइड से। किसी एक अल्काइल हैलाइड को डाल दें, देखिए XR अल्काइल हैलाइड, समझने की सुविधा के लिए हम XR लिखे हैं, RX को। इससे क्या फायदा हुआ, ये हमारा KX बाहर निकल गया। ठीक है, हमारा KX यहां से बच्चा लोग बाहर निकल गया, तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या मिला। स्ट्रक्चर देखने में भारी भरकम है, लेकिन एक बार आप स्ट्रक्चर बना लेंगे, एक बार स्ट्रक्चर बना लेंगे तो काफ़ी आसान आपको लगेगा, वेरी सिंपल। इसका नाम क्या देंगे, N अल्काइल थैलीमाइड। देखिए N से अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका आप नाम दो N अल्काइल थैलीमाइड, थैलीमाइड। ठीक है, N अल्काइल थैलीमाइड। अब फाइनल स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस हम करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। देखिए हाइड्रोलिसिस के लिए हम 2 मॉलिक्यूल वाटर का लेते हैं, वाटर का 2 मॉलिक्यूल हमने लिया। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल वाटर का लिया। इसको स्ट्रक्चर में लिखने का फ़ायदा क्या है, ये देखिए, ये आपका फ़ायदा रहा। आपका क्या निकला, RNH2, और ये OH, दोनों OH को, यहाँ से बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, यहाँ CO के साथ OH जोड़ दो,
नीचे भी OH ऐड कर दें तो आपका प्रोडक्ट क्या हुआ, आपका जो मेन प्रोडक्ट हो गया वो हो गया प्राइमरी एमीन RNH2, जिसको हमने ब्लू से सर्किल करके दिखाया है, प्लस बाई प्रोडक्ट क्या हुआ, ये देखिए थैलिक एसिड इसको बोलते हैं। थैलिक एसिड, बेंजीन में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा रहे तो उसको बोलते हैं थैलिक एसिड। थैलिक एसिड, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। चलिए एक बार प्रैक्टिस करें आप, ठीक है। अगर समझ गए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन एनिलीन। हे भगवान, ये तो कोई समझाने की बात, ये तो आप लोग भी हंस रहे हो, कितना इजी सा सवाल है। एनिलीन, एनिलीन का फॉर्मूला ये हुआ, इट इज एनिलीन। इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, 3, 1 2 3, अंदर वाले जो हैं पाई बॉन्ड हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। बच्चा लोग ये तो आप खुद ही करो, इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इसमें कौन होगा, आप बताइए कौन होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें मिथाइल एमीन की, थोड़ा सा आप भी इसको गेस करें कौन होगा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। हमने पहले भी पढ़ा है कि मिथाइल एमीन के केस में 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। देखिए यहाँ पर 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसमें हम बात करें तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, मिथाइल एमीन, अमोनिया, मिथाइल एमीन, डाईमिथाइल एमीन, ट्राईमिथाइल एमीन, ठीक है। इसमें ट्राईमिथाइल एमीन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, जिसको सबसे पहले भी हमने बताया है, ठीक है। तो चलिए काफ़ी देर तक हम लोग आपस में चर्चा किए, हम आशा करते होंगे कि आप लोग बहुत इसका फ़ायदा उठाएंगे और आप लोग को एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। इस तरह के थोड़े कुछ दिन ज़रूर हो जाते हैं, कुछ समय अभाव के कारण समय पर नहीं वीडियो दे पाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि अब वीडियो देते रहें। और आप लोग अगर अच्छा समझते हैं, उचित समझते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स अपना पॉजिटिव कमेंट्स ज़रूर हमें दें और लाइक करें, ताकि इस चैनल को हम और अच्छा से आगे बढ़ा सकें। ओके, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक यू।